हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एसईओ मिस्टेक्स की जो डेफिनेटली बहुत सारे बिगिनर्स करते हैं और कुछ लेवल पर जो मॉडरेट इंटरमीडिएट लेवल पर एसईओ कर रहे हैं उनसे भी इस टाइप की गलतियां होती हैं। तो डेफिनेटली अगर आप अब इन गलतियों को करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जिस तरीके से गूगल का जो एल्गोरिथम है वो काफी स्ट्रांग हो चुका है, तो ऐसी गलतियों से आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग काफी खराब हो सकती है। तो डेफिनेटली आप जो मिस्टेक्स मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, इन मिस्टेक्स को 2019 में बिल्कुल अवॉइड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो मैंने बात करी है वो है हमारी एसईओ मिस्टेक में फिक्स्ड ब्रोकन पेजेस विद बैकलिंक्स। आपको क्या करना है, देखिए गलती क्या होती है कि सपोज करते हैं आपका कोई वेब पेज था और उसके ऊपर कहीं से 10 जो है वो बैकलिंक्स पॉइंट कर रहे थे। इन दैट केस अगर आपने अपने वेब पेज को रिमूव कर दिया या उस वेब पेज को गायब कर दिया, बट अभी भी जो एंकर टेक्स्ट बना हुआ है उसमें आपके उस पेज का URL मेंशन है, यानी अगर कोई बॉट आता है तो उस नॉर्मल लिंक पर जाएगा और उस लिंक पर जाने के बाद गूगल का क्रॉलर या बॉट क्या करेगा, वो आपके वेबसाइट पर जाने की कोशिश करेगा। बट क्योंकि वो पेज पर कंटेंट ही नहीं है तो इन दैट केस क्या होगा, बॉट का एक्सपीरियंस खराब होगा और उसे लगेगा कि हमारी रिसोर्सेस को खराब किया जा रहा है, या जो यूजर आएगा उसकी भी रिसोर्सेस को, उसके टाइम को और उसकी जो सर्च क्वेरी है उसके रिलेवेंट आपके पास कंटेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें काफी इनवैल्यूएबल होंगी। तो ये काफी जो है आपको और आपकी वेबसाइट को हार्म करने वाला है। और यहां पर मैंने एक टूल मेंशन करके रखा हुआ है, कॉग्निटिव एसईओ साइट एक्सप्लोरर, जिसको यूज करके आप जो आपके ब्रोकन पेजेस हैं, जो आपके रिमूव्ड पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पर, उनकी आप कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हो। फिर बाद में जो आपके लिंक्स पॉइंटिंग है उन पर रिसर्च करके और उनको रिमूव कर सकते हैं ताकि आप ये वाले इशू को फिक्स कर पाएं। द सेकंड मिस्टेक इज मेनी पुअर क्वालिटी पेजेस। देखिए आपको पता नहीं होता है, आप टेक्निकल एसईओ कर लेते हैं, आप ऑन पेज एसईओ कर लेते हैं, आप ऑफ पेज एसईओ कर लेते हैं और आपको लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। बट कई बार क्या होता है कि आपका जो पेज है उसके ऊपर जो कंटेंट होता है वो बहुत पुअर क्वालिटी का होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस टाइप का, इन दैट केस अगर वो बहुत पुअर क्वालिटी का पेज होगा या बहुत पुअर क्वालिटी का कंटेंट होगा उस पेज के ऊपर, तो आपको इस टाइप के नोटिफिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, इस टाइप के जो अलर्ट्स हैं फ्रॉम गूगल वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहां पर रीजन लिखा हुआ है थिन कंटेंट विद लिटिल और नो एडेड वैल्यू, यानी गूगल बॉट को लगता है कि आपका जो कंटेंट है आपके वेब पेज के ऊपर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है या बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। This site appears to contain a significant percentage of low quality or shallow pages which do not provide users with much added value, such as thin affiliate pages, cookie cutter sites, doorway pages, automatically generated content और copied content। तो गूगल कह रहा है कि अगर इस टाइप की चीजें आप करते हैं तो इन दैट केस आपका जो गूगल रिजल्ट में जो आपका पेज की परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो बिल्कुल भी आने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इस टाइप की प्रॉब्लम ना आए तो आपको पहले से ही इसका प्रिकॉशन लेकर रखना है कि आपको पुअर जो आपकी पेज की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करके रखना है। इन दैट केस अगर ऐसा कुछ होता भी है तो यहां पर ये जो आपको मैनुअल एक्शन पॉइंट करने को कह रहे हैं, यानी कि अगर आपका पेज का कंटेंट पुअर है तो आप उसको फिक्स करिए और उसके बाद फिक्स करने के बाद आप फिर से गूगल को रिक्वेस्ट कर सकते हैं फॉर अ रिव्यू, और वो रिव्यू होगा और रिव्यू होने के बाद वो अप्रूव हो जाएगा। बट दिस एक्चुअली टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, ये काफी टाइम ले लेता है। तो आपको अपने टाइम को बचाने के लिए क्या करना है कि आपको ये वेट नहीं करना है कि गूगल टेस्ट करे, उसके क्रॉलर्स टेस्ट करें और जब वो बताएंगे पुअर क्वालिटी पेज है हमारा कंटेंट तभी आप अपने कंटेंट को अपडेट करें। आपको क्या करना है कि इनिशियली जो पहले आप जो प्रिकॉशन ले सकते हैं उनको आपको स्टार्टिंग में ही प्रिकॉशंस ले लेने हैं ताकि इस टाइप की कोई नोटिफिकेशंस आपको देखने को ना मिले। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट कंटेंट इशू। ये बहुत बड़ा इशू है। बहुत से जो ब्लॉगर्स हैं या जो कंटेंट राइटर्स हो इस बात को ध्यान नहीं देते, बट अब जो गूगल के क्रॉलर्स है वो काफी स्मार्ट इनफ है, आप उनको किसी भी तरीके से डुप्लीकेट कंटेंट में फंसा नहीं सकते। आप आर्टिकल स्पिनिंग नहीं कर सकते, आप कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते। ये सारे बहुत सारी चीजें हैं जो बेसिकली ब्लैक हैट एसईओ के टेक्निक में भी आते हैं। तो आप इन सब चीजों को नहीं कर सकते क्योंकि अब अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट के ऊपर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है और हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को पेनलाइज होना पड़े या वो कंप्लीटली एसईआरपी से बाहर भी हो जाए। Duplicate pages can occur due to many factors. Duplicate content is definitely an issue affecting many websites. And the fourth mistake that we do is, जो चौथी मिस्टेक होती है वो होती है हमारी जो हम अपने टारगेट कीवर्ड्स लेते हैं।
वो हम टारगेटिंग ही सही नहीं लेते, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम किस स्टेज पे हैं। अगर हम बिगिनर लेवल पे हैं, यानी हमारी न्यूली लॉन्च्ड वेबसाइट है, न्यूली लॉन्च्ड ब्लॉग है, तो हमें दूसरे टाइप की कीवर्ड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी को अपनाना होता है। अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, यानी कुछ हमारी वेबसाइट थोड़ा बहुत पुरानी हो गई है, कुछ टाइम हो गया उसको चलते हुए, तो इन दैट केस हमारी जो स्ट्रेटेजी है कीवर्ड्स चुनने की वो बिल्कुल बदल जाएगी। अगर हम एक्सपर्ट लेवल पर आ चुके हैं, एक्सपर्ट लेवल का मेरा मतलब यहां पर है कि अगर आपकी वेबसाइट थोड़ी पुरानी हो चुकी है और आपका जो है थोड़ा एसईओ का जो काम है वो एस्टैब्लिश्ड हो चुका है, जो बेसिक एसईओ होता है 3-4-5 महीने का, जैसे बैकलिंक्स बनाने का हो गया, या आपका जो ऑन पेज एसईओ करना है, देन 2-3 महीने में आपने जो अपनी रैंकिंग को इंप्रूव करा, अगर आप ये सारा काम कर चुके हैं, उसके बाद जब आप अपनी कीवर्ड स्ट्रेटेजी डिफाइन करते हैं या कीवर्ड स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करते हैं, तो वो सारी चीजें बिल्कुल बदल जाती हैं। यानी कि 3 अलग अलग सिनेरियोज में आपकी जो कीवर्ड टारगेटिंग की स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग होती है। तो यहां पर मैंने एक चार्ट टाइप का बना कर रखा हुआ है, जिसकी हेल्प से आप अपनी कीवर्ड स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा टारगेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो 30 से कम है, लेस देन 30 है, तो आपको क्या करना है, टारगेट की फ्रेजेस विद मंथली सर्चेस ऑफ फीवर देन 100 एंड की फ्रेज ऑफ लेंथ 5 वर्ड्स, यानी जो आपका कीवर्ड होगा उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ड्स। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 50 से नीचे है, देन क्या करना है, आपको फीवर देन 1000 मंथली सर्चेस के की फ्रेजेस को टारगेट करना है और उनकी की फ्रेज लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4 वर्ड्स। एंड देन अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 70 से कम है, तो आपको 3000 से नीचे वाली मंथली सर्चेस के कीवर्ड्स को टारगेट करना है और उन कीवर्ड्स की जो की फ्रेजेस है उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 वर्ड्स। तो इस टाइप की अगर आप कुछ मैट्रिक्स बनाते हैं तो डेफिनेटली आपका जो कीवर्ड है वो राइट तरीके से फॉर्म होगा और आप अच्छे तरीके से अपने कीवर्ड को और अपनी वेबसाइट को रैंक करा पाएंगे। और यहां पर मैंने लिख रखा है, व्हेन यू आर फर्स्ट स्टार्टिंग आउट इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट टारगेटिंग लोअर कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स एंड बिल्ड योर वे अप। देखिए, जब नई नई आप वेबसाइट अपनी बनाते हैं और उसी केस में अगर आपने जिस पर बहुत हाई कंपटीशन है, ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट कर लिया जो ऑलरेडी जिन पर बहुत लोग बिडिंग कर रहे हैं, जिनके लिए बहुत लोग एसईओ कर रहे हैं, जिन पे ऑलरेडी बहुत सारे बैकलिंक्स बन चुके हैं, तो इन दैट केस क्या होगा, आपके लिए कंपटीशन काफी मुश्किल हो जाएगा और आप कभी भी उस कीवर्ड को रैंक नहीं कर पाएंगे। बिकॉज पहली बात तो एक वो हाई कंपटीशन का कीवर्ड है, दूसरी बात जो आपकी नॉलेज है वो बिगिनर लेवल पे है, अगर आपने पहले स्टार्ट किया है तो आप कभी भी उसको ओवरटेक नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली आपके लिए सजेशन यही होगा कि आप जब अपनी नई वेबसाइट या कोई नया ब्लॉग लॉन्च कर रहे हैं, इन दैट केस आपको क्या करना है कि ऐसे कीवर्ड्स को सेलेक्ट करना है जो यूनिक हो थोड़े और जो कंपटीशन है वो कम हो। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि जो आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में वेरिएशंस काफी ज्यादा मिल जाता है और उनके कंपटीशन जनरली सिंगल जो वर्ड का की फ्रेज होता है या 2 वर्ड का जो की फ्रेज होता है, उनसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के कंपटीशन काफी कम होता है, काफी लो होता है। तो आप वहां पर इसका एडवांटेज उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऐसी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी आपकी जो एसईओ में गलती होती है उनको रोकने के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 2019 में आप अपनी वेबसाइट को या अपने ब्लॉग को अच्छी तरीके से रैंक कर पाएंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस।